नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। हमारी नई नई खबरें देखने के लिए एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए और राजस्थान की खबरें देखिए एकता समाचार पर। धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से बुधवार शाम 4 बजे 12वीं विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस परीक्षा में जिले से प्रविष्ट विद्यार्थियों की सफलता का प्रतिशत 89.68% रहा। सागवाड़ा शहर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी ने इस बार बाजी मार ली। विद्यालय से 11 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसमें से प्रज्ञा सुथार ने 96.8% से विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं शुभम पंड्या ने 96% से दूसरा एवं हित उपाध्याय ने 94.6% से तीसरा स्थान प्राप्त किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में विज्ञान संकाय में कुल 325 विद्यार्थी प्रविष्ट थे, जिसमें से 154 छात्र हिंदी माध्यम से एवं 171 छात्र अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। विद्यालय का कुल परीक्षा परिणाम 92.04% रहा। ये हमारे सामने है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा के 323 में से 300 बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें से 11 बच्चे 90+ पास हुए हैं। जिले का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान संकाय का और आर्ट्स कक्षा 9वीं और 10वीं तक 1050 बच्चे यहाँ अध्ययनरत थे और शानदार परिणाम के लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही पीटीए के कार्यकारिणी के भी हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं यहाँ पुनर्वास कॉलोनी के, वो भी यहाँ आए हुए हैं। आपका भी हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी परिणाम इससे भी और उच्च और उत्कृष्ट रहे। धन्यवाद। आप सभी को एकता समाचार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिक्षकों को जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज बच्चों को अच्छा रिजल्ट दिया, इसके लिए सबका धन्यवाद। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत के तहत आज वागड़ क्षेत्र में आपकी स्कूल फर्स्ट आई है और बच्चों ने अच्छा रिजल्ट पाया है, इसके लिए थोड़ा बताइए। राजकीय पुनर्वास कॉलोनी उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय में कुल 300 बच्चे अपीयर हुए थे और मेरे ख्याल से जिले का सबसे बड़ा साइंस का विद्यालय है, जिसमें 170 बच्चे इंग्लिश मीडियम से तालीम ले रहे हैं और 155 बच्चों ने हिंदी मीडियम से यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। कल परीक्षा परिणाम में स्थानीय विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी के 11 बच्चों ने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें श्री प्रज्ञा सुथार ने 97% अंक प्राप्त किए हैं। एक बच्चे सौरभ पंड्या ने 96%, शुभम जैन ने 96% अंक प्राप्त किए हैं। 3 बच्चे हमारे 95+ हैं। कुल मिला के 11 बच्चे हमारे जो हैं वो 90+ हैं और 325 में से हमारे 242 बच्चों ने प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किया है। 56 बच्चों ने द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण की है। ठीक है, और मैं आपको कुछ तथ्यात्मक आंकड़े दूं कि 80 से 90 के बीच में हमारे 46 बच्चे हैं। बधाई के पात्र बहुत। और 70 से 80 के बीच में हमारे 78 बच्चे हैं और 60 से 70 के बीच में हमारे 107 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर 242 बच्चे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए हैं और 56 बच्चे द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण हुए हैं। और थोड़ा मुझे मलाल जो है वो ये है कि मेरे दोनों ही पद हिंदी व्याख्याता के रिक्त थे। मेरे ज़्यादातर बच्चे हिंदी में कम अंक लाए हैं, जिसके वजह से मेरा पूरा परिणाम मैं मानता हूँ प्रभावित हुआ है, वरना मेरे 200 बच्चे 80+ होते और मैं सोचता हूँ 50 बच्चे 90+ होते अगर मेरे दोनों हिंदी के व्याख्याताओं के पद रिक्त नहीं होते। तो कुल मिला के सागवाड़ा परिक्षेत्र में हिंदी और इंग्लिश मीडियम
साइंस संकाय में चलायमान ये स्कूल है, जो 170 बच्चे जो पहले निजी विद्यालयों में पढ़ते थे, जो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्च करते थे, मेरे पास बेस्ट फैकल्टी होने से, मेरे विषयाध्यापकों के कहने पे ऐच्छिक रूप से हमने इंग्लिश मीडियम यहाँ चलाया और ये बच्चे 4 से 5 हज़ार रुपयों में यहाँ तालीम ले रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। तो मैं ये पूरा श्रेय जो है वो मेरे स्टाफ के विज्ञान वर्ग के ही और पूरे स्टाफ के साथियों को देता हूं कि 325 में से 242 बच्चे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना, 11 बच्चों का जो है 90 प्लस रहना, तकरीबन 60 बच्चों का 80 से प्लस रहना, तकरीबन 70 से ऊपर बच्चों का 78 बच्चों का होना, ये पूरा श्रेय जो है मेरे स्टाफ के साथियों का, मेरे पीटीए के वरिष्ठ लोग आदरणीय ध्यानी काका और हमारे गिरदावर साहब बैठे हैं, हमारे पीटीए के अध्यक्ष और मेरे पूरे विद्यालय परिवार को मैं देता हूं। धन्यवाद। बधाई के पात्र आप, बहुत अच्छी बात बताई हमारे डायलाल जी ने। जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे एक छाप छोड़ते हैं। ये हमारे वागड़ क्षेत्र की एक बहुत समाजसेवी और बहुत ही अच्छी मेहनत करने वाला स्टाफ है। और ऐसी बात बताइए सर, कौन से आपके जो स्टाफ ने जो अच्छी मेहनत करी, इनका नाम थोड़ा आप हमारे सामने एक्स्ट्रा समाचार के माध्यम से पकड़िए। भाई अभी विज्ञान वर्ग का परिणाम आया है, तो मेरे यहाँ सभी पद, गणित के 2 पद हैं, दोनों ही मेहनती हैं हमारे मैडम तोशी मैडम और कुसुम जी। उसी तरह हमारे जैसे फिजिक्स में बहुत सीनियर व्याख्याता हैं जो हिंदी मीडियम में विगत कई वर्षों से रिकॉर्ड परिणाम दिया, राजेश जी सुथार। जो इंग्लिश मीडियम में हमारा जो अनिल पंड्या है, जिसकी कोई सानी नहीं पूरे जिले में। उसी तरह केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत अच्छा अनुभव वाले श्री गणेश जी त्रिवेदी हैं, जिनका कोई मिसाल नहीं। और उसके साथ ही केमिस्ट्री में हमारे इंग्लिश मीडियम में विनोद पाटीदार जो बहुत ही टैलेंट बच्चा है। उसी तरह हमारे कह सकता हूँ मैं जीव विज्ञान में तो हमारे इंग्लिश में मैडम यामिनी जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, और हिंदी मीडियम में जो है राकेश जी चौबीसा। तो खास करके आपको पता है कि पीसीएम में मेरे साइंस के जो प्राध्यापक साथी हैं उनका बहुत बेहतर प्रयास है, बहुत बेहतर मेहनत है, और स्कूल के अलावा भी हमारे उन्होंने अतिरिक्त मेहनत की है। और मैं हिंदी और इंग्लिश के साथियों को भी भूल नहीं सकता। और मेरा पूरा स्टाफ की इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व पे परिणाम आता है। इसमें प्रिंसिपल का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, पर प्रिंसिपल के साथ हमारा 3rd ग्रेड का व्यक्ति, हमारे पीटीआई मैडम, हमारा लैब असिस्टेंट, हमारे पियोन की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए मैं जो श्रेष्ठ परिणाम रहा है उसका पूरा श्रेय मैं पूरे स्टाफ को देता हूँ। साइंस का स्टाफ तो है ही, पर और हमारे पीटीए के जो लोग हैं, हमारे अभिभावक संघ के लोग हैं, वो भी हमको समय समय पर मदद करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जनजाति क्षेत्र का विद्यालय जो इतना बेहतर परिणाम दे रहा है, और आने वाले समय में हम बेहतर से बेहतर तलाश हो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश हो, इस संकल्प के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ये हमारे सामने है पूर्व पार्षद, प्रतिपक्ष के नेता, समाज सेवी और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्कूल के। सर बताइए, यहाँ जब स्कूल चालू हुई तो जब से मैं आपको लगभग 25 से 30 साल से आपको यहाँ पे देखता हूँ, और आपका योगदान है यहाँ के बाउंड्री बढ़ाने में, यहाँ के कमरे बढ़ाने में। तो बताइए सर, इस स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। ये विद्यालय 1980 में प्रथम गिरजाकोट से स्थापित हुआ, और इसमें हमेशा एक टैलेंट बच्चे निकलते रहे। जब से स्कूल साइंस हो गिरजाकोट से आई पुनरास के रूप में 1980 में, तभी से लेकर के आज तक हमेशा यहाँ से हमेशा क्रीम बच्चे, टैलेंट बच्चे निकले हैं। उदाहरण स्वरूप एक डगवर जी थे जो यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर बने, जयंतीलाल जैन काफ़ी रिजर्व बैंक के काफ़ी अच्छे सलाहकार बनाए,
उसी प्रकार राजेश जी सर जो आए यहाँ वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत है, वो भी यहाँ के एक टैलेंट के रूप में है। इसी प्रकार कई विद्यार्थी यहाँ से निकले जो आज प्रिंसिपल के रूप में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत है। इस विद्यालय का परिणाम मैंने आज जब भास्कर देख ही रहा था तो उसमें मुझे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस विद्यालय का जो गौरव पूर्व में था उसको और चोटी पे पहुंचाने में स्थानीय जो हमारे विद्यालय के शिक्षक बंधु हैं और विशेष रूप गाइडलाइंस के रूप में श्री पाटीदार जी, डायरा जी पाटीदार जब से आए हैं तब उनकी अथक मेहनत और साथ ही उनके स्टाफ जो केमिस्ट्री के, जो फिजिक्स के, जो भी मैथमेटिक्स के जो भी स्टाफ है उनको श्रेय जाता है। साथ ही जो विद्यालय का जो स्थिति है, जो स्थिति है, वो आज से नहीं, मैं जब से हम कॉलोनी से यूनिवर्सिटी में तत्काल मुख्यमंत्री हरदीप जोशी ने इस कॉलोनी को बसाया तभी से ले करके जो यथासंभव जब भी मुझे याद करते हैं मैं उपस्थित यहाँ पे रहता हूँ। और यह मेरा दायित्व बनता है पार्षद के रूप में, एक नागरिक के रूप में, कि हमेशा मैं अपनी सेवाएं स्कूल में जहाँ तक हो समय देने का कोशिश करूँ। मैं इस विद्यालय को और भी उन्नत वृद्धियों और विशेष रूप से जो रोल बढ़ा है इस साल वो एक आश्चर्य रूप में बढ़ा है। कई विद्यालय के विद्यार्थी यहाँ की पढ़ाई को देख करके आपस अभी जस्ट अपन देख रहे थे मॉडल स्कूल से ही बच्चे यहाँ आने का प्रयास कर रही है। उसका विशेष श्रेय सारा लोकल जो स्टाफ है यहाँ का, शिक्षक बंधु हैं, उनको श्रेय जाता है। और विशेष रूप गाइडलाइंस के हमारे जो सीनियर जो यहाँ पे राजेश जी हैं, दयालाल जी हैं, उनको जाता है, जो उनके नेतृत्व में ये पूरा विद्यालय एक अच्छी चोटी पे पहुँचा। जिले के आज जिले के अंदर गलियापुर प्लस कॉलोनी की बहुत बड़ी शांति रही है। मैं इस संबंध में माननीय जो हमारे प्रिंसिपल है दयालाल जी पाटीदार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबह दे दिया था, मेरे दिमाग में आया कि मैं स्कूल पहुँचो, जैसे अखबार पढ़ा, टाइम दिया, उन्होंने कहा 9 बजे आ जाना, मैं आ गया। और विशेष रूप से जो भी मेरे जो साथी विराजे हुए उनको बहुत बड़ा धन्यवाद। और इस जो विद्यालय शिखर पर पहुंचा है और उत्तर से अधिक शिखर पर पहुंचे, यही मेरी शुभकामना है। और जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं अपनी जो आप मुझे प्रयास करेंगे, मैं उस वक्त हमेशा स्कूल के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा और मेरी सेवाएं जो भी हो सके मैं लेने के लिए आज भी तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।